इनके बारे में गर्ग जी ने लिखा है जी कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा वो श्री कृष्ण के धाम को जाएगा। जी। ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है। ब्रज माधुरी के सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों, आज हम आपको श्रीधाम बरसाना लेके आए हैं, जहाँ पर हम आपको एक ऐसे गुप्त और रहस्यमय स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ पर हमारी किशोरी जी के चरण चिन्ह हैं, और साथ ही साथ हम आपको ठाकुर जी के हस्त चिन्हों के दर्शन कराएंगे। भक्तों, बहुत ही दुर्लभ दर्शन आज के हम आपको कराने वाले हैं। गुप्त दर्शन है, बहुत कम लोगों को ऐसा हो पाते हैं, और हमारे संत हैं वो कहते हैं जो भी इन दो स्थानों के दर्शन कर लेता है उसको ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सुंदर दर्शनों के लिए आज हम श्रीधाम बरसाना पहुँचे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हम ठाकुर जी के हस्त चिन्ह के दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के हाथ के दर्शन। आज भी बरसाना में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ठाकुर जी के साक्षात साक्ष्य मौजूद हैं। ठाकुर जी ने जो लीलाएं की हैं वो आज भी वहाँ पर उनके चिन्ह मौजूद हैं। उन्हीं में आज हम आपको ठाकुर जी के हस्त चिन्ह के दर्शन कराएंगे। हम पहुँच चुके हैं श्रीधाम बरसाना के परिक्रमा मार्ग में। इसको हम गहवर वन की परिक्रमा मार्ग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सांकरी खोर है। सांकरी का मतलब होता है एक छोटी गली। यहाँ पर जब गोपियाँ निकलती थीं दूध दही लेकर तो ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ बैठ जाते थे। और एक बार ऐसा हुआ जब ठाकुर जी उनसे दूध दही लूट रहे थे तो एक गोपी ने उनको धक्का दे दिया। तब ठाकुर जी का जो हाथ है वो इस स्थान पर लगा। आज भी ये हाथ ठाकुर जी का यहाँ पर विराजमान है, उनके चिन्ह आज भी विराजमान हैं श्रीधाम बरसाना में सांकरी खोर में। प्रतिवर्ष यहाँ पर मटकी फोड़ लीला होती है। जिस तरह से भगवान गोपियों की मटकी फोड़ देते थे उसी तरह से प्रतिवर्ष इसी स्थान पर मटकी फोड़ लीला का आयोजन किया जाता है। और ये जो दो आप पर्वत देख रहे हैं इनमें एक श्याम वर्ण का है और एक गौर वर्ण का है, यानी एक हमारी राधा रानी के स्वरूप को दर्शाता है और दूसरा हमारे कन्हैया जी के स्वरूप को दर्शाता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ स्थान है और इनके दर्शन करने मात्र से ही ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति होती है। सांकरी खोर में बरसाना में ठाकुर जी के हस्त चिन्ह के निशान आज भी मौजूद हैं। और भक्तों, अब हम चलेंगे लाडली जी के, हमारी किशोरी जी के चरण कमलों के दर्शन करने के लिए। वो भी बहुत गुप्त स्थान है, वहाँ पर बहुत कम लोग जा पाते हैं। और ऐसा कहा जाता है इन दो चिन्हों के दर्शन के बाद ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति होती है। संत लोग ऐसा कहते हैं और गर्ग संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। तो आइए चलते हैं, गहवर वन की परिक्रमा में ही ये दोनों स्थान पड़ते हैं। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये गहवर वन का है। ये हमारी राधा रानी की कुंज निकुंज है। यहाँ पर हमारी किशोरी जी ने अनेकों लीलाएं की हैं। आप इसको बरसाना की परिक्रमा के नाम से भी जानते होंगे, गहवर वन की परिक्रमा भी कहते हैं। तो जब भी आप बरसाना आएँ तो श्रीधाम बरसाना की परिक्रमा अवश्य करके जाएं। बड़ी अद्भुत शांति इस स्थान पर मिलती है। गहवर वन की वास का आस करें शिवशेष, जाकी महिमा को कहे यहाँ श्याम धरें सखी वेश। तो हमारे ठाकुर जी को भी सखी का वेश धारण करना पड़ता था, तब जाके वो राधा रानी से मिलने के लिए बरसाना आते थे, गोपियों का रास देखते थे। तो ऐसी अनंत लीलाएं इस बरसाना धाम की हैं, गहवर वन की हैं, जिसके दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ये जो स्थान है ये ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है। यहाँ पर ठाकुर जी ने राधा रानी का श्रृंगार किया है, परस्पर श्रृंगार किया है। किशोरी जी ने कन्हैया जी का और कन्हैया जी ने राधा जी का श्रृंगार यहाँ पे किया है। ये बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर यहाँ की लीला है।
जब ठाकुर जी ने यहाँ पर परस्पर श्रृंगार किया है तो उसकी ये लीला है। बहुत ही सुंदर ये स्थान है और अनेकों लीलाएं घेवर वन में लाडली जी आज भी करती हैं। संतों को उनके दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। आइए आपको और भी घेवर वन के पूर्णतः दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ आज लाडली जी के चरण चिन्हों के भी दर्शन हम आपको कराएंगे। पहले आप बरसाना के घेवर वन के दर्शन कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारी किशोरी जी और श्याम जी ने पहले ही रास किया था, आज भी वो निरंतर रास करने के लिए इस घेवर वन में आते हैं और संतों को अनेक प्रमाण इस चीज़ के मिले हैं। ये जो कुंज निकुंज हैं, जो वृक्ष हैं, आप देख रहे होंगे, जो लता हैं, पता हैं ब्रज की, ये उन संतों का स्वरूप है जिन्होंने अनेक तपस्याएं की हैं, तब जाके उनको ब्रज में वृक्षों के रूप में वास मिला है। तो ऐसे हमारे ब्रजधाम की महिमा है। श्रीधाम बरसाना से आप घेवर वन के दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितना प्राचीन ये वन है और इन वृक्षों पर हमारी राधा रानी का अंकित नाम है। देख रहे होंगे कितना प्राचीन ये स्थान है, घेवर वन। यहाँ पर हमारी प्रिया जी रास करने आती थीं, अपनी गोपियों के साथ आती थी, तो भगवान श्री कृष्ण सखी का वेश धारण करके आते थे और उनके रास में सम्मिलित होते थे। तो ऐसी अनंत लीलाएं यहाँ पर श्रीधाम बरसाना के घेवर वन में हुई हैं और आज भी होती हैं। आप देख रहे होंगे कितने सुंदर ये दृश्य है। बहुत ही प्राचीन प्राचीन यहाँ पर वृक्ष हैं। घेवर वन में अनेकों मंदिर आपको मिलेंगे, कुंड मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर से स्थान मिलेंगे। आप जब भी बरसाना धाम आएँ तो एक बार घेवर वन की परिक्रमा अवश्य करके जाएं। और ये श्रीधाम बरसाना के मान मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। एक बार किशोरी जी को मान हो गया, तब हमारे श्याम सुंदर ने उनके मान को तोड़ा। तो ऐसी अनेकों लीलाएं यहाँ ब्रज में हुई हैं ठाकुर जी की और राधा रानी की। और इस घेवर वन में तो अनेकों लीलाएं हुई हैं। मोर कुटी पर भगवान मोर बने हैं, उनको रिझाया है किशोरी जी को मोर बनकर। तो ये वही घेवर वन धाम है जहाँ पर हमारी किशोरी जी की अनंत लीलाएं आज भी होती रहती हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अभी हम आपको लेके चलेंगे किशोरी जी के चरण चिन्हों के दर्शन कराने के लिए। हमने ठाकुर जी के हस्त चिन्ह के दर्शन किए थे सांकरी खोर में। अब सांकरी खोर के बाद अब हम आपको लाडली जी के चरण चिन्हों के दर्शन कराएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको किशोरी जी के चरण चिन्हों के बारे में नहीं पता है। आइए सबसे पहले श्री राधा सरोवर के दर्शन करते हैं। एक और लीला इस स्थान पर ऐसी हुई थी कि एक बार रास करते हुए राधा रानी को और श्री कृष्ण की गोपियों को यहाँ पर प्यास लगी, तब ठाकुर जी ने अपनी बंसी से इस राधा सरोवर को खोदा है, ऐसा संतजन बताते हैं। और यहाँ पे आज भी नित्य प्रति रास हमारे श्यामा श्याम निरंतर करते हैं। और आप ऊपर दृश्य देख रहे होंगे, वो मोर कुटी है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने मोर बन के हमारी राधा रानी को निजाया है। ऐसे सुंदर से राधा सरोवर के आप दर्शन कर रहे हैं। और आइए भक्तों, अब यहाँ से हम लाडली जी के चरण चिन्हों के दर्शन करने के लिए चलते हैं। हम आपको रास्ता बताएंगे। आपको यहाँ से ये छोटी सीढ़ियाँ हैं, ये मोर कुटी की तरफ जाती हैं। वहीं पे एक गुप्त स्थान है, आपको लगेगा जैसे वो कोई घर है। वहीं पे हमारी किशोरी जी के चरण चिन्ह विराजमान है। आप देख रहे होंगे कितना गुप्त स्थान है। जैसे मानो कोई घर हो। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पर हमारी किशोरी जी के चरण चिन्ह है। तो आप जब भी मोर कुटी के रास्ते पर जाएंगे
गहवर वन से होते हुए तब हमारी किशोरी जी के चरण चिन्हों के दर्शन आप कर सकते हैं। बड़े ही दुर्लभ दर्शन हैं और ऐसा कहा जाता है इन दर्शनों के और हस्त चिन्ह के दर्शन करने के बाद ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति हो जाती है। जय हो मेरी लाडली लाल की। यहाँ पर किशोरी जी के चरण चिन्हों के साथ साथ ठाकुर जी के भी चरण चिन्ह हैं। जब ठाकुर जी ने और राधा रानी ने महारास किया है तो ये उस समय के दर्शन हैं। और भक्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और मोर कुटी चलेंगे, जहाँ पर हमारे श्याम सुंदर ने मोर बनकर हमारी ठाकुरानी राधा रानी को रिझाया है। ये भी बहुत सुंदर स्थान है। आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र अंकित हैं यहाँ पर। मोर बिहारी जी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। आप देख रहे होंगे हमारी किशोरी जी मोर बनी हुई हैं और हमारे श्याम सुंदर मोर बनकर हमारी किशोरी जी को रिझा रहे हैं। तो ऐसी सुंदर सुंदर सी लीलाएं ब्रज में हुई हैं, वो भी बरसाना धाम में हुई हैं। बरसाना धाम के गहवर वन में हुई हैं। ये राधा रानी का हृदय स्वरूप है गहवर वन। गहवर वन में आपको दर्शन करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर सी जगह मिलेंगी। मान मंदिर है, मोर कुटी है, राधा सरोवर है, सांकरी खोर है। ऐसे सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन आपको होते हैं और यहाँ पर प्रकृति का अनमोल खजाना भी है। कुंडों के दर्शन आपको होते हैं, ब्रज रज के दर्शन आपको होते हैं, ब्रज के पर्वतों के दर्शन आपको होते हैं। ऐसा सुंदर सा ये स्वरूप है श्रीधाम बरसाना का, गहवर वन का। एक बार बरसाना की परिक्रमा आप जरूर करें। आइए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और किशोरी जी के निज महल चलेंगे। उनके दर्शन अवश्य करेंगे। जब श्रीधाम बरसाना आए हैं तो अपनी स्वामिनी जी के दर्शन अवश्य करेंगे। तो आइए चलते हैं किशोरी जी के दर्शनों के लिए लाडली जी के निज महल पर। और आइए भक्तों चलते हैं लाडली लाल की ऊंची अटारी पर, जहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त किशोरी जी के दर्शनों के लिए प्रतिदिन निरंतर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की निरंतर राधा रानी के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। जिस तरह से वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई होती है, इसी तरह से श्रीधाम बरसाना में भी किशोरी जी के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु निरंतर श्रीधाम बरसाना पहुंचते हैं। आइए हम और आप भी चलते हैं किशोरी जी के आज के दर्शन करते हैं। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ब्रज से निरंतर आपको दर्शन होते रहें। और भक्तों एक और निवेदन हम आपसे करेंगे, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आपके जो भी साथियों भक्तगण हों उन तक हमारी किशोरी जी के स्थान की पूरी तरह जानकारी मिल सके कि बरसाना की परिक्रमा हमको कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से स्थानों के दर्शन हम आपको करने चाहिए। आइए अब हम लाडली लाल की ऊंची अटारी पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ किशोरी जी का निज महल है। और लाडली लाल की जय। आइए भक्तों अब लाडली लाल की ऊंची अटारी पर हम पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में हम किशोरी जी के आज के दिव्य मनमोहक और अद्भुत दर्शन करेंगे। जय हो लाडली लाल की। और भक्तों आप देख रहे होंगे किस तरह से गुलाबी रंग के गुब्बारों से आज मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। और आज 56 भोग का प्रसाद हमारी किशोरी जी को लगाया गया है। श्रीधाम बरसाना से आप दर्शन कर रहे हैं। आज रविवार का दिन है। हजारों की संख्या में भक्त
आज श्री धाम बरसाना पहुँचे हैं लाडली जी के दर्शन के लिए। तो आइए हम और आप यहाँ श्री धाम बरसाना से दर्शन करते हैं। वो लाडली लाल की जय। श्री राधे श्री राधे। भक्तों अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। बस राधे राधे जरूर लिखें कमेंट में। आपसे निवेदन है एक बार पुनः अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाएं। और ये मंदिर प्रांगण का आप सुंदर सा नज़ारा देख रहे होंगे, जहां हजारों की संख्या में आप भक्त पहुंच चुके हैं किशोरी जी के दर्शनों के लिए। हम आपको घर बैठे ही श्री धाम बरसाना से दर्शन करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये अद्भुत नज़ारा श्री धाम बरसाना का आज का है। भक्तों आज हमने श्री धाम बरसाना से बरसाना की संपूर्ण परिक्रमा की और आपको लाडली जी के चरण चिन्हों के दर्शन कराए, श्याम सुंदर के हस्त चिन्ह के दर्शन कराए। पूरी परिक्रमा हमने आपने श्री धाम बरसाना की। आप सभी ने मानसिक रूप से हमारे साथ इस परिक्रमा का आनंद लिया। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को बरसाना से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम।